वसुंधरा के सहारे मोदी शाह पर भारी पड़ेंगे अशोक गहलोत। राजस्थान में बीजेपी उम्मीदवार की हार दिख रही है तय। 24 घंटे में गहलोत ने पलट दी राजस्थान की बाजी। वसुंधरा के तेवरों ने उड़ाई बीजेपी की नींव, मुश्किल में फंस गए सुभाष चंद्रा। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी पर अकेले राज्य के सीएम अशोक गहलोत भारी पड़ते दिख रहे हैं। वैसे गहलोत अकेले नहीं हैं, उन्हें बीजेपी के अंदर से ही बड़ा समर्थन मिलते दिख रहा है। बीजेपी में दिख रही बड़ी बगावत ने पार्टी आलाकमान को चिंता में डाल दिया है। दरअसल बीजेपी में साइडलाइन की गई वसुंधरा से गहलोत को बड़ी उम्मीद दिख रही है और वसुंधरा की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं उससे सुभाष चंद्रा की नींद उड़ गई है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पासे पूरी तरह से उल्टे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस से एक सीट छीनने की बीजेपी की कोशिश अब उस पर भारी पड़ती दिख रही है। कांग्रेस विधायक एकजुट दिख रहे हैं तो बीजेपी में बड़ी फूट की खबर आ रही है। बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। 24 घंटे पहले कांग्रेस के प्रमोद तिवारी मुश्किल में दिख रहे थे, लेकिन अब सुभाष चंद्रा की हार तय बताई जा रही है। चंद्रा की हार को बीजेपी विधायकों ने तय कर दिया है। राजस्थान में 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 10 जून को मतदान है और परिणाम भी इसी दिन आ जाएगा। कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला और मुकुल वासनिक को पहली बार दूसरी वरीयता दी है, तो प्रमोद तिवारी को तीसरी वरीयता का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की ओर से घनश्याम तिवारी उम्मीदवार हैं, तो सुभाष चंद्रा भी बीजेपी के समर्थन से मैदान में डटे हैं। एक राज्यसभा सीट के लिए 41 विधायकों के वोट की जरूरत है। बीजेपी के पास 71 विधायक हैं। सुभाष चंद्रा का दावा है कि 15 अतिरिक्त विधायकों के वोट का उन्होंने बंदोबस्त कर लिया है। उन्हें 45 वोट मिलेंगे। चंद्रा के दावे सच भी दिख रहे थे। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के 3, भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक सहित आधा दर्जन के करीब निर्दलीय विधायकों का उन्हें साथ मिलते हुए भी दिख रहा था, लेकिन अचानक ही मामले में वसुंधरा राजे सिंधिया की एंट्री हो गई। वसुंधरा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उनके समर्थक ने साफ कर दिया है कि यह मौका है जब पार्टी आलाकमान को झुकाया जा सकता है। चंद्रा की जीत तभी होगी जब वसुंधरा का इशारा होगा। वसुंधरा के इशारे को बीजेपी आलाकमान ने तो नहीं समझा है, लेकिन राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इसे समझ गए हैं। उन्होंने आनन फानन में वसुंधरा की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश भी जारी कर दिया है। ये आदेश राज्य गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं। राजस्थान में गृह मंत्रालय सीएम अशोक गहलोत के पास ही है। साफ है कि वसुंधरा को साधने में गहलोत जुट गए हैं और उन्हें इसमें सफलता मिलते भी दिख रही है। दरअसल वसुंधरा राजे ने ही गहलोत से अपनी सुरक्षा बढ़ाने और एस्कॉर्ट उपलब्ध कराने की मांग की थी और गहलोत ने उनकी मांग को फौरन स्वीकार भी कर लिया है। वसुंधरा ने भी राज्यसभा चुनाव को लेकर अभी तक कोई सक्रियता नहीं दिखाई है। एक और कांग्रेस अपने विधायकों को उदयपुर ले गई है, तो बीजेपी में भी विधायकों की बाड़ेबंदी में जुटी हुई है। लेकिन इस पूरे गेम में वसुंधरा खामोश है। वसुंधरा की यह खामोशी ही बीजेपी की चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि बीजेपी के विधायकों में आधे से ज्यादा वसुंधरा के करीबी हैं। ऐसे में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि 1 दर्जन विधायक या तो वोटिंग का बहिष्कार कर जाएंगे या फिर वो इस तरह से मतदान करेंगे, वोट काउंट ही नहीं हो पाएगा। साफ है, कांग्रेस को घेरने की जो कोशिश दिल्ली में बैठकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने तैयार की है, उसमें वसुंधरा गुट ने सेंधमारी की पूरी तैयारी कर ली है। दावा किया जा रहा है कि प्रदेश संगठन ने इसे लेकर बीजेपी आलाकमान को संदेश भी भेज दिया है। सुभाष चंद्रा की जीत पहले जितनी आसान दिख रही थी, अब उतनी ही मुश्किल हो गई है। बीजेपी विधायकों के बगावत के संकेतों के चलते उन विधायकों का भी समर्थन हाथ से निकलता दिख रहा है जो पहले बीजेपी के पक्ष में वोटिंग के लिए तैयार दिख रहे थे। अब वो भी कांग्रेस कैंप की ओर जाते दिख रहे हैं। अगर जल्द ही इसका कुछ उपाय नहीं किया गया तो सुभाष चंद्रा के लिए मुकाबले में बने रहना ही मुश्किल हो जाएगा और पहली वरीयता के वोटों में ही कांग्रेस के सभी उम्मीदवार चुनाव जीत जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।